फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक इंग्लिश गुरु। और आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और बिल्कुल अलग हटके एपॉस्ट्रोफी एस का यूज। इसका यूज मोस्टली बहुत ही कम टीचर्स बताते हैं, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट रूल होता है क्योंकि जहाँ एरर आती है वहाँ छोटी छोटी एरर्स भी, जैसे टेट का है, सीटेट का है, और भी एग्जाम ले लीजिए, वहाँ पर इस तरह के एरर्स मोस्टली पूछ ली जाती हैं, लेकिन जो कोई भी टीचर से इनकी चर्चा नहीं करता। देखिए, मैं आपके लिए रूल्स लेकर आई हूँ एपॉस्ट्रोफी एस से जुड़े हुए। नंबर 1 है रूल, मुख्य रूप से सिंगुलर सजीव प्रॉपर नाउन के अंत। अब आपको ये वर्ड एकदम से अलग हो गया तो ये समझ में नहीं आ पा रहा होगा। सिंगुलर सजीव प्रॉपर नाउन कौन कौन से बैग में जाइए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्रॉपर नाउन कौन से हैं। प्रॉपर नाउन जैसे कि किसी का नेम है, जगह का नेम है, किसी पर्सन का नेम है, वो सारे प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं, मैंने बताया था। तो प्रॉपर नाउन है जैसे कि सुनीता, अनीता, पिंकी, रिंकी, चिंकी, जो भी है, तो प्रॉपर नाउन, और वो सजीव होने चाहिए, यानी चलते फिरते हो। ये नहीं है कि कोई भी प्रॉपर नाउन आपने किसी बिल्डिंग का नाम बता दिया, जैसे कि ताजमहल, वो प्रॉपर नाउन में आता है, लेकिन वो क्या है, नॉन लिविंग है, सजीव नहीं है, निर्जीव है वो। तो सजीव होना चाहिए, प्रॉपर नाउन भी सजीव और सिंगुलर हो। ये नहीं है कि प्लूरल हो, सिंगुलर हो। जैसे कि सुनीता क्या है, सजीव भी है, प्रॉपर नाउन भी है और सिंगुलर भी है। तो के अंत में हम एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके हम उसका पजेटिव केस बनाते हैं। पजेटिव केस कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में कि पजेटिव केस जब हम अपना संबंध किसी चीज के साथ दर्शाते हैं तो बिना किसी भी किसी ऑफ, एन, दा का प्रयोग किए बिना जब हम उसको उस चीज से अपने आप को जोड़ते हैं तो जिस शब्द का यूज होता है वो सारे पजेटिव केस होते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, राम्स पेन, सुनीताज हाउस। राम हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है, और कैसा है, सजीव भी है और सिंगुलर भी है। तो राम के साथ जो पेन का हमने संबंध दर्शाया था, राम का पेन, तो इस संबंध को हमने एपॉस्ट्रोफी एस से जोड़ दिया। ये क्लियर हो गया होगा। इसी का सेकंड रूल है, वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, यदि किसी प्लूरल नाउन के अंत में इसका यूज किया गया है, तब हम केवल एपॉस्ट्रोफी चिन्ह का प्रयोग करके उसका पजेटिव केस बनाते हैं। जब कोई प्लूरल नाउन हो, नाउन कैसा हो, प्लूरल हो, यहाँ पर क्या था, सिंगुलर है, प्रॉपर जो नाउन था वो हमारा कैसा हो, नाउन प्लूरल हो, यानी सिंगुलर नहीं होना चाहिए, प्लूरल हो। तो जब हम उसका पजेटिव केस बनाएंगे तो हम एपॉस्ट्रोफी एस का यूज एस नहीं लगाएंगे, ओनली क्या लगाएंगे, एपॉस्ट्रोफी साइन, चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे। देखिए, एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बॉयज हॉस्टल, तो बॉयज और गर्ल्स अपने आप में क्या है, दोनों वर्ड, ये बॉयज और गर्ल्स क्या है, प्लूरल है, ऑलरेडी इनमें एस लगा हुआ है, इसलिए हम दोबारा से एस नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि बॉयज और एक और एस लगा दे, तो बॉयज कोई मीन नहीं बनना। इसलिए जब ऑलरेडी लास्ट में एस है, प्लूरल है, तो हम केवल एपॉस्ट्रोफी साइन, चिन्ह ही लगाकर उसका पजेटिव केस बनाएंगे। क्लियर हो गया होगा। देखिए, थर्ड रूल में एक अपवाद है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। मैंने सेकंड रूल में बताया था कि अगर प्लूरल नाउन के अंत में एस लगा हुआ हो तो जब हम उसका पजेटिव केस बनाते हैं तो उसमें एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, ओनली एपॉस्ट्रोफी साइन का यूज करते हैं। लेकिन कुछ प्लूरल ऐसे होते हैं जिनमें एस लगता ही नहीं है, उनमें हम एस का प्रयोग करके ही, एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके ही उसका पजेटिव केस बनाते हैं। देखिए, कुछ प्लूरल ऐसे होते हैं जैसे कि विमेन, मैन, ये है विमेन, WOMEN, ये अपने आप में प्लूरल होता है, लेकिन जब ये प्लूरल बनता है तो इसके लास्ट में एस नहीं लगता है, और जब ऑलरेडी इसके लास्ट में एस नहीं है तो जब हम इसका पजेटिव केस बनाएंगे तो एपॉस्ट्रोफी एस लगाकर ही प्लूरल बनाएंगे। जबकि ये ऑलरेडी प्लूरल है, फिर भी हम एपॉस्ट्रोफी एस लगाकर ही उसका पजेटिव केस बनाएंगे। देखिए, विमेन्स,
मेंस हॉस्टल, विमेंस कॉलेज। तो आपको वो रूल लर्न करना है, साथ में इस रूल को भी, इस नोट को भी आपको माइंड में अपने रखना है, जिससे कि जब ये रूल कोई भी एग्जाम में पूछा जाए, इस तरीके से कोई भी अगर एरर्स आती है तो आप कोई भी मिस्टेक ना करें। देखिए थर्ड रूल इसका, यदि प्रकृति का प्रयोग सजीव रूप में किया गया है, यानी नेचर को जब हम बिल्कुल एक ये मान लेते हैं कि ये अपने आप में क्या है, ये सजीव है, चलती फिरती कोई चीज है, तब हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके पॉजिटिव केस बनाते हैं। ये जो रूल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखिए इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके एग्जाम्पल है नेचर्स ब्यूटी, नेचर यानी प्रकृति, प्रकृति की सुंदरता। प्रकृति की सुंदरता ये नहीं है जैसे इंसान अपने आप में सर धज के खड़े हो जाते हैं, लेकिन प्रकृति की सुंदरता को एक कवि से पूछिए, कवि इसी प्रकृति को इतने सुंदर तरीके से डिफाइन करता है कि वो प्रकृति को एक इंसान के हिसाब से उसके साथ क्रिएट करता है। जैसे को प्रकृति, नेचर्स ब्यूटी, हेवंस मर्सी, स्वर्ग की दया, यानी कहते हैं कि अगर भगवान ने इस पर दया की तो ये सीधा स्वर्ग में जाएगा, तो ऐसी स्वर्ग की दया। डेथ्स आइसी हैंड, मृत्यु के ठंडे ठंडे हाथ, यानी ये नहीं है मृत्यु कोई पर्सन है, कोई लेडी है जो ठंडे ठंडे हाथ लगाती है, ऐसा नहीं है। मृत्यु क्या है, अपने आप में उसको एक लेडी समझ लिया गया, और जब वो किसी पर आ जाती है, यानी जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी क्या है, ठंडी पड़ जाती है। तो यही कहा गया है डेथ्स आइसी हैंड, प्रकृति के ठंडे ठंडे हाथ। तो यहाँ पर नेचर, हेवंस, डेथ, इन तीनों को क्या मान लिया गया है, इन तीनों को अपने आप में एक सजीव चीज मान लिया गया है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जब भी इस तरीके से एरर्स आए तो आपको एपोस्ट्रोफी एस लगा के उसका पॉजिटिव केस बनाना है। कोई भी ऑफ, इन या एड कुछ भी लगा होता है तो वो सभी एरर्स होंगे। 3 रूल कंप्लीट हो चुके हैं। 4th रूल है, देखिए समय बताने वाली संज्ञाओं के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे समय बताने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं, वन डे, मोमेंट, मंथ, डेली, इस तरीके से ईयर, ये सभी क्या होती हैं, समय बताने वाली। इनके साथ भी जब हम पॉजिटिव केस बनाते हैं तो इनसे पहले हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। देखिए 1 डेज लीव, जब हम बोलते हैं ना कि एक दिन की छुट्टी चाहिए, तो 1 डे लीव नहीं होता है, लीव ऑफ 1 डे नहीं होता है, या 1 डे लीव नहीं होता है, हम ऑलवेज बोलेंगे 1 डेज लीव। हम यहाँ पर भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। अ मोमेंट्स डे, मोमेंट यानी एक क्षण, एक दिन का एक क्षण छोटा सा, तो हम यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे डे ऑफ अ मोमेंट या ए मोमेंट ऑफ द डे, नहीं, अ मोमेंट्स डे। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये वाला। अ मंथ एब्सेंस, 1 महीने की छुट्टी, तो यहाँ पर भी हम एब्सेंस ऑफ 1 मंथ नहीं बोलेंगे, अ मंथ एब्सेंस बोलेंगे। ये क्लियर हो गया होगा। देखिए रूल्स नंबर 5, अराइवल, ये 2 वर्ड हैं, अराइवल आना और डिपार्चर जाना। ये बस आपको ये 2 शब्द याद रखने हैं कि अराइवल और डिपार्चर के पहले आने वाले नाउन के साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। देखिए द शिप्स अराइवल, जहाज आया, तो अराइवल ऑफ द शिप्स नहीं होगा, या अराइवल ऑफ द पर्सन नहीं होगा, अराइवल ऑफ एनी थिंग्स नहीं होगा, उस वस्तु को हम आगे और उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा के तब हम अराइवल शब्द जोड़ेंगे। जैसे कि द शिप्स अराइवल, जहाज आया, द ट्रेन डिपार्चर, ट्रेन छूटी या ट्रेन गई, ट्रेन्स डिपार्चर। तो इनमें दोनों में हम अराइवल और डिपार्चर के साथ जो भी नाउन यूज होगा उसमें हम क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस। ये रूल्स अगर आपको अच्छे लगे हों और इम्पोर्टेंट लगे हों तो प्लीज आप इनको नोट जरूर कीजिएगा। ये रूल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप कोई भी एग्जाम देने जाए, टेट, सीटेट या एनी अदर जो भी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। और अगर आपको ये रूल्स अच्छे लग रहे हो, मेरी वीडियो अगर पसंद भी आ रही हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।